नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमने हरियाणा जी की स्टार्ट कर रखी है एंड इसके अंदर हमने 14 ज़िले कंप्लीट कर लिए हैं। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे दोस्तों 15वां ज़िला दैट इज़ पानीपत। तो दोस्तों मैंने जब स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन की क्लास थी हरियाणा जी की उसके अंदर आपको बताया था जो पानीपत ज़िला है वो 2 बार बना था। तो सबसे पहले देख लेते पानीपत को हरियाणा के मानचित्र के ऊपर। अगर हम बात करूं दोस्तों पानीपत की पूर्वी सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है एंड इसके पश्चिम में दोस्तों इसके साथ जींद सीमा बनाने का काम करता है। उत्तर में करनाल एंड दक्षिण में सोनीपत। तो हरियाणा के 3 जिले करनाल, जींद एंड सोनीपत एंड भारत का राज्य उत्तर प्रदेश सीमा बनाने का काम करते हैं पानीपत के साथ। तो दोस्तों ये 3 जिले हैं सीमा बनाते हैं पानीपत के साथ। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो इसका एरिया हो जाएगा 1268 किलोमीटर स्क्वायर। अगर मैं इसकी जनसंख्या की बात करूं तो 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या थी दोस्तों पानीपत की। विधानसभा सीटों की बात करूं तो टोटल 4 विधानसभा सीट पड़ती है पानीपत के अंदर दोस्तों, जिसमें सबसे पहले आती है पानीपत शहरी, दूसरी है पानीपत ग्रामीण, इसके बाद आती है तीसरी इसराना एंड चौथी आती है समालखा। इसके अंदर दोस्तों जो इसराना है वहाँ से विधायक है कृष्ण लाल पंवार एंड दोस्तों एक रिजर्व सीट है पानीपत की। आपको पता होगा हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से 17 रिजर्व सीट है, तो उनमें से एक इसराना भी है पानीपत के अंदर पड़ती है दोस्तों। इसके अगर मैं तहसील की बात करूं तो 3 तहसील पड़ती है दोस्तों, 2 तो हो जाएगी इसराना एंड समालखा एंड तीसरी हो जाएगी पानीपत। इसके बाद उप तहसील की बात करूँ तो 2 उप तहसील पड़ती है बापोली एंड मतलोडा। अब अगर मैं बात करूँ पानीपत का पुराना नाम तो पानीपत का दोस्तों पुराना नाम था पांडुप्रस्थ एंड जो ये पांडुप्रस्थ जो नाम था ये देखने को मिलता है हमें अष्टाध्यायी किताब के अंदर जो लिखी थी पाणिनि ने। एंड अगर मैं बात करूँ पानीपत के नामकरण की तो पानीपत का नामकरण जो पाणिनि ऋषि हुए थे जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक किताब लिखी थी उनके नाम पर भी कहा जाता है एंड इसके साथ साथ कहा जाता है कि यहाँ पर पणी जनजाति के लोग रहते थे, तो इस वजह से इस एरिया का नाम पानीपत पड़ गया। अब इसके बाद आगे बात करूँ उपनामों की तो उपनामों के अंदर पानीपत को पेट्रोकेमिकल हब के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ इसको हैंडलूम सिटी कहा जाता है, बुनकरों का शहर भी पानीपत को कहा जाता है, वीवर सिटी, कास्ट ऑफ कैपिटल एंड नकली सूत का केंद्र। ये सारे जो उपनाम हैं दोस्तों ये पानीपत के हैं एंड इनमें बुनकरों का शहर कई बार पूछा गया है। अब आगे बात करूँ उद्योगों की तो उद्योगों के अंदर सबसे पहले यहाँ पर पंचरंगा अचार उद्योग देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ डिब्बाबंद सूखी सब्जियाँ उद्योग पानीपत के अंदर है। पेट्रोकेमिकल्स उद्योग भी पानीपत के अंदर देखने को मिलेगा आपको। इसके साथ साथ उर्वरक उद्योग KFL यानी किसान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, यहाँ पर एक अमोनिया जो गैस होती है उसका प्लांट देखने को मिलेगा आपको पानीपत के अंदर। इसके साथ साथ यहाँ पर कृत्रिम रबर प्लांट यानी कि जो आर्टिफिशियल रबर होता है उसका प्लांट भी है दोस्तों पानीपत के अंदर। इसकी 2013 के अंदर स्थापना हुई थी। इसके साथ साथ हैंडलूम उद्योग, कंबल उद्योग, ये दोनों पानीपत के हैं एंड आपको पता होगा जो पानीपत होता है वो कंबलों का वो बनाता है, मेन निर्यात करता है कंबलों का। जो भारतीय सेना के ऑलमोस्ट 75% जो कंबल होते हैं वो पानीपत के अंदर तैयार होते हैं। इसके साथ साथ इंडियन ऑयल रिफाइनरी भी पानीपत के बाहोली के अंदर पड़ती है एंड 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। और मथुरा पाइपलाइन से यहाँ पर कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल होता है वो मथुरा पाइपलाइन से आता है, तब यहाँ पर रिफाइन होता है पानीपत के अंदर तेल। इसके बाद आगे बात करूँ तो पानीपत के अंदर एक थर्मल पावर प्लांट भी देखने को मिलेगा आपको। ये हरियाणा का पहला था एंड सबसे पुराना थर्मल पावर प्लांट था हरियाणा का। इसकी स्थापना दोस्तों 1979 के अंदर आसन गांव के अंदर हुई थी एंड अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो लगभग 1400 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। अब आगे बात करूं मंदिरों में तो मंदिरों में आपको यहां पर वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिद्ध शिव शनि धाम मंदिर देखने को मिलेगा। इसको दादा पोता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ पाथरी माता का मंदिर पाथरी गाँव के अंदर एंड देवी तालाब मंदिर, इसका जो निर्माण है दोस्तों मराठा मंगल ने करवाया था, देवी तालाब मंदिर का निर्माण पानीपत के अंदर। इसके साथ साथ रघुनाथ धाम भी आपको देखने को मिला पानीपत के अंदर। मेलों की बात करूं तो मेलों के अंदर आपको यहाँ पर कलंदर शाह की मज़ार का मेला देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ चुलकाना धाम का मेला भी पानीपत के अंदर लगता है एंड पाथरी माता का मंदिर यहाँ पर है, तो पाथरी माता का मेला भी आपको देखने को मिलेगा पानीपत के अंदर। एंड इसके साथ साथ शिवरात्रि का जो मेला है वो लगता है दोस्तों भादड़ गाँव के अंदर, जो कि पानीपत के अंदर पड़ता है। गाँव की अगर बात करूँ तो आपको एक गाँव याद रखना है, चोखीडाणी। ये पूछा गया था दोस्तों अभी जो CET हुआ था उसके अंदर कि चोखीडाणी कहाँ पड़ता है।
ये कई बच्चे इसका पानीपत करके आ गए, लेकिन दोस्तों ये पड़ता है सोनीपत के अंदर। सोनीपत मैंने पहले करा दिया था, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूछा गया दोस्तों। ये सोनीपत के अंदर पड़ता है, चौखी ढाणी एक गाँव है दोस्तों। अब आगे बात करूँ दोस्तों शिक्षा की, तो शिक्षा के अंदर आपको यहाँ पर एक प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय देखने को मिलेगा पानीपत के अंदर। इसके साथ यहाँ पर दिव्यांग आवासीय विद्यालय भी है पानीपत के अंदर ही। एंड जो जवाहर नवोदय विद्यालय पानीपत का वो है दोस्तों नौलथा गांव के अंदर। एंड दोस्तों जो नौलथा गांव है ये हरियाणा का पहला ऊर्जा पार्क दोस्तों, हरियाणा का पहला ऊर्जा पार्क नौलथा गांव के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। इसके साथ साथ पर्यटक स्थलों की बात करूं तो यहाँ पर हाली झील आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ स्काईलार्क पर्यटन परिसर पानीपत के अंदर है। ब्लूजे पर्यटक परिसर भी दोस्तों समालखा पानीपत के अंदर पड़ता है। इसके बाद आगे बात करूँ तो सलारजंग गेट ये भी पानीपत के अंदर है। एंड सैयद रोशन अली की दरगाह पानीपत के अंदर पड़ती है दोस्तों। बू अली कलंदर शाह की दरगाह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी पानीपत के अंदर पड़ती है। इसके साथ साथ हाली की दरगाह भी आपको याद रखनी है, पानीपत के अंदर ही पड़ती है। एंड अब बात करूँ तो काबुली बाग की मस्जिद पानीपत के अंदर पड़ती दोस्तों। ये काबुली बाग दोस्तों आपको पता होगा ये बाबर की पत्नी थी, तो बाबर ने उनकी याद में इसको बनवाया था पानीपत के अंदर। एंड हरियाणा में अगर पूछे मुगल काल की सबसे प्राचीन इमारत दोस्तों काबुली बाग की मस्जिद है, जो कि पानीपत के अंदर है। इसके साथ साथ इब्राहिम लोदी का मकबरा भी पानीपत के अंदर है। इसके साथ साथ काला अम्ब पर्यटन स्थल जहाँ पर तीसरी बैटल हुई थी पानीपत की, ये भी पानीपत के अंदर पड़ता है। एंड हेमू की समाधि भी दोस्तों सेंधपुरा गांव पानीपत के अंदर। पानीपत के अंदर आपको पता होगा दोस्तों जो 3 बैटल हुई थी इंपॉर्टेंट, वो पानीपत के अंदर ही पड़ती है। तो कई जो महान योद्धा हुए हैं जो इतिहास के अंदर जो युद्ध हुए थे मेन तो उनकी जो मकबरे या फिर आपको उनकी कब्र पानीपत के अंदर ही देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अब बात करते हैं पर्सनैलिटीज़ की, यानी कौन कौन से व्यक्तित्व बिलोंग करते हैं पानीपत से। इसके अंदर सबसे पहला आता है दोस्तों ख्वाजा अहमद अब्बास। ये एक फिल्म मेकर एंड राइटर हैं दोस्तों, एंड इनको 4 नेशनल अवार्ड प्राप्त हैं। इसके बाद आपको याद रखने हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। इनका जन्म 1837 के अंदर हुआ था दोस्तों, एंड 1914 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। ये उर्दू के बहुत जाने माने कवि रहे थे दोस्तों। इनको 1904 में दोस्तों शमशुल उलेमा की उपाधि मिली हुई है दोस्तों। एंड इनके नाम पर अब हाली पुरस्कार भी दिया जाता है। एंड अगर मैं इनके गुरु की बात करूं तो इनके गुरु थे दोस्तों मिर्ज़ा गालिब। इनकी आपने शेर व शायरी बहुत सुनी होगी, तो ये इनके गुरु थे। एंड इनकी अगर मैं फेमस रचना की बात करूं तो यादगार ए गालिब इनकी फेमस रचना है। अल्ताफ़ हुसैन हाली इनके नाम पर आपको पुरस्कार याद रखना है दोस्तों, ये पानीपत से संबंधित हैं। इसके साथ साथ अनूप चंद आफ्ताब आपको याद रखने, ये हरियाणा के उर्दू के पहले एंड लास्ट राज्य कवि रहे हैं। इसके साथ साथ साजिदा जैदी ये एक कवयित्री हैं दोस्तों। मेहंदी हसन ये एक पत्रकार हैं दोस्तों, पाकिस्तानी एंकर। इसके साथ साथ आपको याद रखना है देशबंधु गुप्ता, जो तेज़ अखबार आता है दोस्तों उसके संपादक है देशबंधु गुप्ता। इसके साथ साथ महेश दत्त शर्मा, इनको खादी का पुरोधा कहा जाता है हरियाणा के अंदर। एंड और बात करूं तो जाह्नवी को आपको याद रखना है, हरियाणा की वंडर गर्ल से नाम जाना जाता है दोस्तों। वंडर बॉय हमने पीछे पढ़ा था, जाह्नवी को वंडर गर्ल के नाम से जाना जाता है। आचार्य देवव्रत आपको याद रखना है दोस्तों, पानीपत के समालखा गांव से संबंधित। एंड ये गुजरात के गवर्नर रह चुके हैं दोस्तों आचार्य देवव्रत। इसके बाद आगे बात करूं दोस्तों खेल के अंदर बात करें तो नीरज चोपड़ा का संबंध भी पानीपत के अंदर दोस्तों 1997 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों खंडरा गांव पानीपत के अंदर। एंड इनको आप सभी जानते होंगे कि इन्होंने 2 मेडल जीते हैं ओलंपिक के अंदर जेवलिन थ्रो के अंदर। जेवलिन थ्रो दोस्तों इनका गेम है, भाला फेंक जिसको कहते हैं। एंड इन्होंने 2020 के अंदर जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर गोल्ड, एंड 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक हुए थे उसके अंदर सिल्वर मेडल। तो 2 मेडल जीतने का काम किया इन्होंने ओलंपिक्स के अंदर। इसके साथ साथ आपको नवदीप सिंह भी याद रखने दोस्तों, ये जेवलिन थ्रो है, जेवलिन थ्रो से संबंधित है, ये पैरा ओलंपिक से संबंधित है। एंड जो पेरिस पैरा ओलंपिक्स हुए थे अभी 2024 में उसके अंदर इन्होंने गोल्ड जीता था। इसके साथ साथ अवनी चतुर्वेदी, ये भारत की पहली महिला जेट फाइटर थी दोस्तों। अवनी चतुर्वेदी पानीपत से संबंधित है। इसके बाद बात करूं दरिया सिंह मलिक, ये उगराखेड़ी से संबंधित दोस्तों, जो चंद्रावड़ फिल्म थी उनके अंदर इन्होंने रोल किया था, तो ये एक एक्टर रहेंगे दरिया सिंह मलिक, उगराखेड़ी पानीपत से संबंधित। इसके साथ साथ आपको आगे याद रखना है निर्मल तंवर, ये एक वॉलीबॉल प्लेयर हैं दोस्तों। एंड लास्ट में अगर बात करूं तो गगन नारंग, ये आपको पता होगा पहले शूटर थे, भारत के लिए कई मेडल भी ला चुके हैं शूटिंग के अंदर। तो दोस्तों इनका गांव जो पड़ेगा वो पड़ेगा शिमला गुजरन, तो ये गांव इनका पानीपत के अंदर पड़ता है। तो दोस्तों ये था पानीपत जिला।
अब आगे जो भी इसके जो मेन युद्ध हुए थे, जो भी इसका इतिहास था, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम हरियाणा के इतिहास को कवर करेंगे। एक बार हमने मोटा मोटा देख लिया कि पानीपत के अंदर मेन मेन क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं और क्या कहाँ कहाँ से इसके अंदर क्वेश्चन आए गए हैं एंड आ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट जिले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।